श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी बहादुरगढ़ मंदिर से एक सज्जन आए थे जो उस समिति से जुड़े हैं। मुझे ख्याल आया कि एक समय जब हम यहाँ आते थे, वहाँ एक यूपी के भक्त यहाँ रहते थे और उन्होंने इस मंदिर का प्रारंभ किया था। उन्होंने वो जगह मंदिर समर्पित किया और कुछ रुपया जो उनके पास 50-60 हजार था वो भी समर्पित किया। वह मंदिर बन गया है और आपको आश्चर्य होगा कि उस मंदिर भी मैं नहीं जा पाया। यदि चुनाव का दिन होता तो मैं चुनाव हार जाता, क्योंकि लोग कहते हैं देखो बाबा लोग के मंदिर तक नहीं गए, इनको तुम जिताओगे। लोगों को मौका चाहिए, इसलिए नेता जब चुनाव लड़ता है तो गुरुद्वारे भी जाता है, मंदिर भी जाता है, जिससे कोई वोट मेरा ना कटे। तो मैं इसलिए देता हूं कि भगवान की ओर से तो मेरा वोट नहीं कटने वाला, पर जिन भक्तों के घर नहीं गया वो मेरा पत्ता जरूर साफ करेंगे। इसलिए मैंने कह दिया जब मैं मंदिर नहीं जा पाया तो आपके घर न जाने का आपको गिला नहीं करना चाहिए। ये जो हम अध्यात्म की कथा सुनाते हैं वो सिर्फ दुखों से छूटने के लिए है, व्यवहार चलाने के लिए नहीं है। व्यवहार चलाने के लिए व्यवहारिक नियम है, उन नियमों का नाम धर्म है। जीवन धर्म के अनुसार जियो, निष्ठा अध्यात्म के अनुसार बनाओ। बिना अध्यात्म निष्ठा के तुम मुक्त नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते। और बिना व्यवहारिक नियमों में चले धरती को स्वर्ग नहीं बना सकते, चैन से नहीं जी सकते। इसलिए चाहे पढ़े हो अनपढ़े, धर्म के नियमों को पालते हुए घर का जीवन जीना चाहिए। माता पिता भाई बहन इन सब के संबंधों का पालन करना, अपने से बड़ों की इच्छा का ख्याल रखना, वासनाओं में अंधे होकर धर्म और बड़ों की इच्छा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये सूत्र है, याद रहे तो रहे, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जानो। अपने से बड़ों की इच्छा और उनके इरादे का ख्याल रखकर यदि तुम्हें अपनी इच्छाएं भी छोड़नी पड़े तो छोड़ दो। भीष्म पितामह अपने पिता की दूसरी शादी के लिए, एक नहीं, उससे तो भीष्म खुद ही पैदा हो चुके थे। भीष्म पितामह अपने पिता की उस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्हें दूसरी शादी की इच्छा हुई। मच्छोदरी से वह प्रभावित हो गए, शादी की इच्छा हुई, शर्त रखी गई कि मेरी बेटी इसी शर्त पर शादी करेगी कि इसका बेटा ही राज्य करेगा। उन्होंने स्वीकार करा, लेकिन ये प्रश्न हुआ कि ये भीष्म जो है ये राजा नहीं बने। भीष्म ने कहा मैं नहीं बनूंगा। फिर कहा कि तुम्हारी शादी होगी, उससे बच्चा होगा, वो तो बन सकता है, तुमने प्रतिज्ञा अपनी की। उनका मैं शादी ही नहीं करूंगा। यदि एक बेटा बाप की किसी इच्छा के लिए अपनी शादी का त्याग कर सकता है। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए कंधे पर, जैसे पहले पानी ढोते थे आगे पीछे घड़े रखकर, ऐसे ही माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा करता है। आज के बच्चे धर्म को अफीम कहते हैं। मैं जानता हूं कि धर्म का भी दुरुपयोग हुआ है।
यदि रोड के नियमों का उल्लंघन करने से एक्सीडेंट हुआ है तो रोड तोड़ देने चाहिए, नियम बिगाड़ देने चाहिए, स्पीड ब्रेकर खत्म करना चाहिए। ये कोई सिद्धांत नहीं है। मैं जानता हूं मंदिरों का दुरुपयोग हुआ, गुरुद्वारों का भी होता है, साधु वेश का भी होता है, तीर्थों का भी होता है, गंगा का भी होता है। इससे तीर्थ व्यर्थ हैं, धर्म व्यर्थ है, ये सोचने वाले मेरी समझ में बेवकूफ है। मैं खुलेआम बोलता हूं। यहां बहुत विचारशील समितियां समाज को नास्तिक बनाने का काम करती हैं, प्रेरणा देती हैं। उनकी बातों में प्रेरणा नहीं, ये नहीं कहता, पर क्या धर्म का विरोध करके ही प्रेरणा दी जा सकती है? जिस मान्यता से कुछ लोग अच्छे हैं वह भी बिगड़ जाएंगे। धर्म विहीन समाज कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। धर्म के अंकुश रखते रखते कई नियम तोड़ करके, जैसे कई जानवर खूंटा उखाड़कर खेत खाने लगता है, तो खूंटे में बांधने का सिद्धांत ही गलत है, ये नहीं कहा जा सकता। खूंटा ढीला रह गया, रस्सी कमजोर रह गई, जानवर ने खूंटा उखाड़ दिया, खेत खा लिया, तो कोई कहे ये पागलपन है, खूंटा बनाओ ही मत, बांधो ही मत। कुछ लोग इसी तरह समाज में गिर जाने वाले लोगों का उदाहरण पेश कर, अखबार वाले भी गिरे हुए किसी साधु की बात, पुजारी की बात, पंडे की बात, मंदिर की बात, आश्रम की बात, गुरुद्वारे की बात छाप कर वो सिद्ध करना चाहते हैं ये सब गलत है। पर मेरे जानते ये गलत नहीं है। गलत व्यक्ति हो गया, नियम में नहीं चल सका। एक साधु होकर यदि पूरा जीवन साधु न रह सका, क्योंकि इंद्रियां बड़ी प्रबल है, इंद्रियों पर लगातार अंकुश रखना आसान नहीं है। फिर आज का समाज और वातावरण ऐसा है कि कोई भला अच्छा जीना चाहे तो जीना मुश्किल है। बुरा करने की इतनी प्रेरणा मिलती है, गलत काम करने की इतनी प्रेरणा मिलती है कि भले भले लोगों का मन खराब हो जाता है। ऐसे में गिरे हुए व्यक्ति को यदि हम सम्मान नहीं देते, ये बात अलग है, लेकिन गिर गया है वो दया का पात्र है। यदि कोई बीमार हो जाता है, जैसे मेरा ही स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो स्वास्थ्य बिगड़ जाना अच्छा तो नहीं है, लेकिन उसके बाद तुम मेरे को और मरने दो, जबकि रहम करना चाहिए। बीमार हो गया, उसे स्वस्थ होने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए गिरे हुए व्यक्ति को उठने का अवसर मिलना चाहिए, बल्कि गलत जीने की प्रेरणा नहीं देनी चाहिए। रोकने पर भी, संभालने पर भी व्यक्ति बुरा हो सकता है। यदि छूट दी जाएगी तो और समाज बिगड़ जाएगा। खेतों की सफाई की जाती है, निदाई की जाती है, गुड़ाई की जाती है, तब भी बुरी घास खेती में कब्जा कर लेती है, फसल को नुकसान करती है। यदि निदाई गुड़ाई बंद कर दी जाए तब तो खेती होना ही बंद हो जाएगा। इसी तरह हम लोग उदाहरण देते हैं, शौचालय साफ करने पर फिर गंदे हो जाते हैं, फिर साफ करने पर फिर गंदे हो जाते हैं। यदि ये कोई कहे साफ करना ही बेकार है, तो मेरे जानते अभी शौचालय शौच के लायक है। यदि सफाई बंद की जाए तो तुम वहां शौच भी नहीं जा सकते। कई शौचालयों से तुम नाक दबा के वापस आज आए होगे। बहुत बाथरूम में मैं जाके लौट आया, इतने गंदे कि वहां बाथरूम जाने लायक नहीं। तो ये संसार अभी रहने लायक इसलिए है कि इसकी सफाई होती रहती है। जिस दिन इस जगत की सफाई बंद कर दी जाएगी, ये संसार रहने लायक नहीं रहेगा। अभी भी हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग धर्म का पालन नहीं करते। हम लोगों को
बार बार समाज प्रेरणा देता है कि हम लोग विद्यालयों में भी जाएं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे जीने के ढंग क्या थे 50-100 साल पहले, और अब क्या है। और यदि इसी तीव्र गति से समाज गिरता गया तो 50-100 साल बाद ये देश क्या होगा। ये हिंदू और विदेशियों के बीच, भारत और विदेशियों के बीच का जो फासला है मिट जाए। धार्मिक और अधार्मिक के बीच की दूरी मिट जाएगी। इसलिए हमें चाहिए हम धर्मात्मा बने, जीवन धर्म के अनुसार जिए, निष्ठा अध्यात्म के अनुसार, कि हम मनुष्य नहीं है, हम देह नहीं है, ना हम देह हो, हम देह नहीं है, हम मन भी नहीं है, हम चिन्मात्र सत्ता है। रोज मैंने ध्यान के लिए बताया, भले टाइम लगेगा। हम देह के द्वारा दूसरों से अलग हैं, ये सीधा सा गणित है। हम एक देह के साथ मिलकर अन्य देहों से अलग अनुभव करते हैं। इसी तरह से हम मन और सूक्ष्म शरीर द्वारा तन से अलग हो सकते हैं। स्थूल देह द्वारा स्थूल संसार से हम अलग होते हैं, सूक्ष्म देह द्वारा स्थूल शरीर से भी हम अलग होकर और मिलते हैं। जग जाते हैं तो स्थूल से मिलते हैं, स्वप्न और सुसुप्ति में स्थूल शरीर से संबंध छोड़ देते हैं। यदि हम सूक्ष्म में आ जाएं तो देह भी हम नहीं है। जैसे घर मकान और ये लोग मेरे हैं पर ये मैं नहीं हूं, ऐसे ही देह मेरा है पर मैं देह नहीं हूं। लेकिन सूक्ष्म शरीर भी पैदा होता है, वह भी गुणों का है, कार्य रूप है। इसलिए सूक्ष्म और मन की जागृत और स्वप्नावस्था ये भी मेरे स्वरूप में नहीं है। अज्ञानवश इनसे मेरा तादात्म्य है। इसलिए ध्यान द्वारा, शब्दों द्वारा, गुरुवाणी द्वारा, उपनिषद वचनों का सहारा लेकर मैं ख्याल करूं कि मन भी एक बुलबुला है, थोड़ी देर रहता है और मुझ चैतन्य में लीन हो जाता है। नींद में लीन हो जाना और चेतन में लीन हो जाने में बड़ा फर्क है। एक घड़ा निद्रा में चला जाए तो न मिट्टी हुआ न घड़े का ख्याल रहा, पर घड़ा निद्रा में न जाकर मिट्टी में जावे तो पता चलेगा कि घड़ा कुछ भी नहीं। हम अभी देह में आते हैं, स्वप्नों में रहते हैं और नींद में चले जाते हैं। हम सब नींद में ही जाते हैं, परमात्मा में नहीं जाते। जागे तो देह में आ गए, स्वप्नों में आ गए या नींद में चले गए। कोई स्मरण बताओ जब एक बार आप परमात्मा में गए हो। यद्यपि घड़े ऐसे नहीं होते, पर समझाने के लिए बोल देता हूं। एक कुम्हार का बनाया घड़ा, ये समझो भौतिक देह है, पर उसको जब थोड़ी नींद आई तो उसने स्वप्न देखा घड़े ने, तो सपने में भी घड़ा ही देखा। स्वप्नावस्था में, जागृत में घड़ा, स्वप्न में घड़ा। आई नींद तो नींद में बेहोश था, पता ही नहीं क्या हूं। उस समय भी मिट्टी नहीं हुआ, जबकि मिट्टी उसका स्व है, पर मिट्टी होने का अवसर नहीं। इसी तरह हमें भी स्थूल देह होने का मौका मिला, स्वप्न देह होने का मौका मिला, सो जाने का मौका मिला, पर हमें आत्मा या ब्रह्म होने का अवसर ही नहीं मिला। इसलिए थोड़ा सा समय निकालें और आत्मा का चिंतन करें। और आत्मचिंतन करने वाला ये नहीं कि मृत्यु के बाद मुक्त होता है। ये कष्ट अष्ट भूख प्यास तो शरीर रहते रहेंगे, पर ब्रह्म ज्ञानी जीते जी मुक्त हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान हुआ कि मुक्त हुआ। और ज्ञान के बाद दो अवस्थाएं, जीवन मुक्ति
और ज्ञान होने पर भी जीवन मुक्ति का विशेष आनंद नहीं भी मिलता। जिनकी वासनाएं, संस्कार, प्रारब्ध आदि के बहुत दोष हैं, ज्ञान होने पर भी जीवन मुक्ति का विशेष सुख नहीं मिलता, पर वैराग्यवान ज्ञानी पुरुष को जीवन मुक्ति का भी आनंद मिलता है। ज्ञान होने पर भी जीते जी मुक्ति का जो परम सुख है वो वैराग्यवान धर्मात्मा विज्ञानवान को ही मिलता है। नहीं, ज्ञान होने पर भी यदि वासनाओं का क्षय नहीं हुआ, धार्मिक संस्कार मजबूत नहीं है और राग द्वेषों का क्षय नहीं हुआ, तो ज्ञान होने से विदेह मुक्ति तो हो जाएगी। जरा ध्यान रखें, ज्ञान होने पर विदेह मुक्ति तो होगी, पर जीवन मुक्ति का विशेष आनंद वैराग्यवान किसी योगी पुरुष को ही प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञान होने पर यदि कभी कई राग द्वेषों का अत्यंताभाव नहीं होने से विक्षेप आदि होते रहते हैं, तो कई को अपने ज्ञान में संदेह होता है। पर स्वरूप में संशय न रहने पर भी, चित्त की शुद्धि न होने से, गुरु कृपा से ज्ञान होने पर भी, विशेष आनंद न मिलने पर भी वह विदेह मुक्त तो हो ही जाएगा। देह अंत होने पर निर्वाण की प्राप्ति होगी। इसलिए आप उसकी साधना कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।